अरे आज जरा देखो मेरे खेत में सब्जियां कैसी हैं। अरे चलो बैगन भी अच्छे हैं, तोड़ लेती हूँ इसे। आज ले जाकर बाजार में बेचूंगी। बहुत दिनों तक इंतजार किया है, तब जाकर ये बैगन फले हैं। चलो ये टोकरी तो अब भर गई। अरे रे क्या कर रही है गुन्नू की अम्मा? अरे तू आई है मीनू, आओ आओ, जरूर किसी न किसी काम से आई होगी। अरे रे तू ऐसे क्यों बोलती है? तू तो मेरी सहेली है ना। अरे तुझे अपनी सहेली की याद तभी आती है जब तुझे कुछ चाहिए होता है, बाद बाकी तो कभी सहेली की याद तुझे आती नहीं है, ये तो सब जानते हैं। बता कैसे आना हुआ? अरे मुफ्त में लेने नहीं आई हूँ, मुझे चाहिए ताजे बैगन, तो सोचा तेरे खेत से छोड़कर और कहाँ मिलेंगे ताजे बैगन। और ऊपर से देख बाजार से खरीदूंगी तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, तेरे खेत से खरीदूंगी तो थोड़ा सस्ता तो पड़ेगा ना। हाँ अब आई है मुद्दे पे, तो बैगन चाहिए, ये ले 4 बैगन यूं ही ले जा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। हाँ अरे नहीं नहीं तू पैसे ले ले, नहीं चाहिए पैसे मुझे, और मुझे पता है कि तुझे भी पता है यहाँ मैं पैसे नहीं लूंगी, इसीलिए तू आई है। ले जा, मैं जा रही हूँ बाजार बेचने को बैगन। अरे इस उम्र में कहाँ जाती रहती है, यहीं पर खेत में ही बुलाकर किसी को बेच दिया करना। अरे तेरे जैसे बहू और बेटे नहीं है मेरे, मैं अकेली रहती हूँ, यहाँ से बेचूंगी कम पैसे मिलेंगे। 2 बार ही साल में फसल होती है, इसी पैसे को मुझे जुगाड़ करके रखना भी पड़ता है, समझी कि नहीं? चल मेरा दिमाग और मेरा समय दोनों खराब मत कर, मैं निकली। अरे मिनी कहाँ है तू? हाँ अम्मा यहाँ पे हूँ, ये ले बैगन भाजा बनाना अच्छे से, एकदम बढ़िया वाला। लेकिन अम्मा ये तो मांस लेकर आए हैं और इन्होंने कहा है मटके में बनाने को। है मांस लेके आया है, कोई बात नहीं है, इसे रख दे, इसे कल खाऊंगी। आज बना तू मटके वाला मांस, खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। हाँ अम्मा बस जा रही हूँ उसे ही बनाने। बस थोड़ी देर, अब बनकर ये तैयार हो जाएगा। अरे काकी मछली लोगी क्या? रोहू है, बढ़िया वाला मछली है। अरे अब देखती हूँ, आज अगर बाजार में बिकेंगे मेरे बैगन तो फिर मैं ले लूंगी, और अगर नहीं बिकेंगे तो फिर मैं नहीं लूंगी। अरे बिकेंगे बिकेंगे काकी, क्यों नहीं बिकेंगे? ताजे बैगन है और तुम्हारी सब्जियों की तारीफ तो पूरा गांव करता है, जरूर बिकेंगे। देखती हूँ क्या होता है। मैं तुम्हारे लिए बड़ा वाला रोहू निकाल कर रखता हूँ। अच्छा ठीक है। बैगन ले लो, बैगन अच्छे अच्छे बैगन है, ताजे बैगन है, बैगन ले लो बैगन। अरे बूढ़ी अम्मा दे दो मुझे 2 केजी बैगन, बैगन अच्छे हैं ना? अरे बहुत अच्छे हैं, गांव में किसी से भी पूछ ले, मेरे बैगन मेरी सब्जियां ताजी और अच्छी होती हैं, मैं खाद नहीं डालती, अच्छे से बनाती हूँ, अच्छे से उगाती हूँ। अच्छा अच्छा दे दो।
दे रे, कौन सी मछली रखी है? ये देखो, बोला था ना, देखो तुम्हारे सारे बैगन बिक गए ना। ये लो बड़ी वाली मछली, 200 रुपए की है काकी। अच्छा ठीक है, ये ले 200 रुपए और जा रही हूँ मैं। अरे काकी, क्या ले जा रही हो? अरे मछली है, इसे बनाऊंगी। बहुत दिन हो गया कुछ अच्छा नहीं खाया है, सोच रही हूँ आज कुछ अच्छा खाऊंगी। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया बात है काकी। जाओ, मैं भी चलता हूँ अपने खेत में। हाँ हाँ हाँ, जा फिर। हाँ चलो, अब अच्छा बन गया है, खाऊंगी। रात में खाऊंगी, दिन में खाने का दिल नहीं कर रहा है। अरे दीदी, वाह बहू, मटके वाला मांस तो बहुत अच्छा बना है। हाँ अम्मा, एकदम उंगलियां चाटने का मन कर रहा है। अरे नास पीटे, किसकी उंगलियां चाटने का मन कर रहा है? अरे अम्मा, मेरी अपनी खुद की। हाँ सुन, एक काम कर, मेरी सहेली भूखी होगी। अम्मीनी, एक काम कर, जरा एक कटोरे में अच्छे से मांस निकाल दे, मैं ले जाऊंगी और जरा उसे भी दूंगी। अम्मा, इतनी रात गए कहाँ जाओगी तुम? अरे गुन्नू की अम्मा के पास जाऊंगी, और कहाँ जाऊंगी? इतना क्यों चीख रहा है? अरे अम्मा, अब मीनी चली जाएगी, छोड़ो ना। अंधेरे में तो ऐसे भी तुम्हें अब कब दिखने लगा है, कहीं टकरा वकरा गई तो हमारी मुसीबत बढ़ जाएगी। अच्छा ठीक है, मिनी ही चली जाएगी, चली जाना और दे आना। हाँ अम्मा, मैं दे आऊंगी। अरे कौन है? काकी, मैं हूँ, मीनू मौसी की बहू, आ रही हूँ। हाँ बता, ये अम्मा ने भेजा है आपके लिए। क्या है ये? मांस है। अरे मेरे दांत खराब हो चुके हैं, मैं मांस नहीं खा सकती, तू ले जा इसे। अरे बहुत अच्छे से मटके बनाया है, आप खाओगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा दे फिर। अरे वाह, इसकी सुगंध तो बड़ी अच्छी है, लगता है अच्छा बना है। थोड़ा सख्त है, मांस है ना, यही मछली अगर मटके में बने तो मजा आ जाए। अरे काकी, आज कौन सी मछली रखूंगा तुम्हारे लिए? अरे आज ना तू इलिस रखना, इलिस खाने में बड़ी मजेदार होती है। आज मैं इलिस माछ खाऊंगी, इलिस मछली खाऊंगी। चलो, बिक्री तो हो गई, अब दो काम करना है। पहले मंगरू से मछली लेती हूँ। दे रे दे, बड़ी वाली इलिस। अरे ये लो काकी, तुम्हारी बिक्री ऊपर वाला ऐसे ही कराता रहे, ताकि मेरी भी बिक्री होते, मेरा भी बिक्री होता रहे। अरे चल, अच्छा है ना, मेरी वजह से अगर तेरी भी बिक्री हो रही है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अरे भैया, वो वाली मटकी दे देना। अरे काकी, 20 रुपए की है वो मटकी। अरे दे देना, 20 की हो 40 की हो, जितने की हो दे दे। ये लो मटकी।
अरे रे कहाँ जा रही है कलमुही? अरे जा रही हूँ घर। नास पीटी रास्ते में इस तरीके से चिल्लाती है, डरा देती है, अभी मटका मेरे हाथ से छूट जाता। अरे मटका लेकर कहाँ जा रही है? अरे आज बनाऊंगी, तेरी बहू ने बनाया था ना मटके में मान, मैं बनाऊंगी मटके में मछली। अब देखना खाने से मजा आ जाएगा। अरे मुझे नहीं बुलाएगी? आ जाना, अपनी बहू को भी लेती आना। अच्छा अच्छा चल देखती हूँ तू क्या बनाएगी। इसी में तेल, इसी में मसाले सब डालूंगी। चलो सुगंध तो आ रही है। अरे काकी कहाँ हो? अरे कौन है बाहर? सब अंदर आ जाओ। काकी हम लोग तुम्हारे मटके वाली इलिश मछली खाने आए हैं। अरे तुम लोग सब तक किसने खबर पहुँचा दी? अरे रे अब मैं, मेरे अलावे और कौन हो सकता है जो खबर पहुँचा दे? चलो अब आ ही गए हो तो तुम लोग भी बैठो, सब खा खा कर जाना, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन सब खाओ। अरे वाह बड़ी अच्छी है। अरे रे मैं तो जानती ही थी बड़ी अच्छी होगी, तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। इसके हाथ की एक बार जो खाएगा वो बार बार आएगा। अरे बार बार नहीं आना, हम मेरी औकात उतनी नहीं है कि मैं बार बार खिला पाऊँ। अब मैं बस आज खिला दिया सो खिला दिया, बार बार मेरे से नहीं होगा। अरे काकी तुम तो बेकार में परेशान होती हो, देखना कल से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अच्छा ही हुआ, बहुत दिनों से किसी को खाने को कुछ नहीं दिया था, इन्होंने खा लिया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अरे ये सब्जियाँ तो अब कम बची हैं, कितने दिन की खुराक होंगी ये पता नहीं। अरे काकी मैं तो यहीं पे आ गई हूँ, मुझे बेच दो इसे। अरे कहाँ ज्यादा है, कोई बात नहीं है, जितना है उसे ही बेच दो। अच्छा ले जा। काकी मुझे टमाटर चाहिए थे। अच्छा देती हूँ। चलो अब तो खत्म हो गया खेल, सारे सब्जियां खत्म हो गई। अब क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, घर जाकर बैठती हूँ। अरे काकी ये देखो, आज मेरे घर में कुछ अच्छा खाने को बना था, इसे ले लो। हाँ पूरा खाना ही है ये। अरे एक तो ठंड का दिन है, ऊपर से घर में कुछ बचा भी नहीं है, क्या बनाऊं और क्या खाऊं, सो जाती हूँ ऐसे ही। कौन है? अरे कौन है बाहर? काकी ये लो, इसमें रोटियां और सब्जी है। अरे ये इतनी रात गए, तुम क्या लेकर आई हो? ये कुछ नहीं, तुम्हारे खाने पीने की चीजें हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। सच सच बताओ क्या बात है, तुम लोग गांव वाले मेरे खाने को घर तक पहुंचा रहे हो? अरे कोई बात नहीं है काकी, गांव वालों ने ये विचार किया है कि गांव में जो भी असमर्थ होगा, जिसके पास खाने पीने की
भी दिक्कतें होंगी उसे हम लोग सब खाना देंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो, गांव में ठंड अच्छे से पार हो जाए। ये तो एक ऐसा समय है जब खेती भी नहीं होता और धंधे भी नहीं चलते हैं। अरे चलो, तुम गांव वालों का फैसला बहुत अच्छा है। मुझे तो लग रहा था पता नहीं ये सर्दी में बचूंगी भी कि नहीं। सर्दी में कोई काम भी नहीं हो पा रहा था और नुकसान पे नुकसान हो रहा था। काकी के खेत में सब्जियां आने लगती हैं और काकी भी मुफ्त में सब्जियां बहुतों को देती हैं। गुड़िया, गुड़िया बेटी, जाओ दूध ले आओ, आपके पापा को नाश्ता करके काम पर जाना है। गुड़िया बाल्टी उठाती है और कबूतर चाचा के यहाँ दूध लेने चली जाती है। मेरा दूध बहुत खालिश होता है, अपनी गाय मैंने रखी हुई है, मैं अपनी गाय का दूध निकाल कर लाता हूँ। कबूतर यार, एक तो आप बातें बहुत करते हो, मुझे काम से देर हो रही है, मुझे जल्दी से 1 लीटर दूध दे दो। कबूतर की दुकान पर हर वक्त रस लगा हुआ रहता था। अंकल, अंकल मुझे भी 50 रुपए का दूध दे दे, मैंने भी जल्दी जाना है। यहाँ सबको जल्दी जाना है, क्या जमाना आ गया है, कोई 1 मिनट भी इंतजार नहीं करता। गुड़िया कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेती है और वापिस उड़ती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद गुड़िया को कालू कौवा आवाज देता है। गुड़िया, गुड़िया सुनो ना, मैं अपना कुल्हाड़ा घर पर भूल आया हूँ। बेटी, मैं थक जाऊंगा, मेरा कुल्हाड़ा तो घर से ला कर दो। अंकल, अंकल मुझे भी देर हो रही है और मेरे पास दूध की बाल्टी भी है। तुम ये दूध मेरे पास रख जाओ, मैं ध्यान रखूंगा इस दूध का। फिर गुड़िया अपने दूध की बाल्टी कालू कौवे के पास रखती है और फिर कालू कौवे के घर की तरफ चली जाती है। अब मैं इस छोटी चिड़िया का बाल्टी का दूध आधा पीकर आधे में पानी मिला दूंगा। कालू कौवा हंसते हुए गुड़िया के बाल्टी में चोंच लगाकर आधा दूध पी जाता है। गौरी आंटी, कालू अंकल बरगद के पेड़ के पास बैठे हुए हैं, वो अपना कुल्हाड़ा मांग रहे हैं। कालू तो मेरे सामने अपना कुल्हाड़ा लेकर गया था, वो शायद भूल रहा होगा, उसे जाकर बता दो। गुड़िया वापिस जाती है। अंकल वो देखे, आपका कुल्हाड़ा तो आपके पास ही पड़ा हुआ है। अच्छा, तो मैं भूल गया हूँगा। भला ऐसे भी कोई भूल सकता है अंकल, आपने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। गुड़िया अपने पानी वाले दूध को उठाकर घर ले जाती है। जितनी जल्दी थी आपने उतनी ही देर कर दी। बेटी, कबूतर चाचा की दुकान कौन सा दूर है? मम्मा, कालू अंकल ने मेरा समय बर्बाद किया। जब मम्मा चिड़िया दूध की चाय बनाती है तो चाय काली की काली थी। आज तो कबूतर चाचा ने दूध में भी पानी मिला दिया है। ये दूध तो एकदम नीला है, लगता है आज कबूतर चाचा ने दूध में पानी नहीं बल्कि पानी में दूध मिला दिया है। पापा चिड़िया वो काली चाय ही पीता है और अपने काम पर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गुड़िया की मम्मा गुड़िया को टिफिन देती है और कहती है, गुड़िया बेटी जाइए, ये टिफिन अपने पापा को दे आइए। मम्मा, पापा कहाँ होंगे? आपके पापा आज घने जंगल में गए हैं, वो वहाँ लकड़ियाँ काट रहे होंगे। गुड़िया टिफिन उठाती है और अपने पापा को देने चली जाती है। रास्ते में कालू कौवा बैठा हुआ था। आज मैं फिर इस छोटी चिड़िया को उल्लू बनाकर इसका टिफिन खा जाता हूँ। कालू कौवा ऐसे सोचते हुए गुड़िया को बुलाता है। अरे गुड़िया, गुड़िया। अंकल, आज मेरा समय जाया न करना, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे अपने पापा का खाना लेकर जाना है। गुड़िया बेटी, मेरा एक छोटा सा काम तो कर दो, मेरी नजर की ऐनक मैं घर पर भूल आया हूँ, कब से बैठा हुआ मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। बेटी, मेरे घर से मेरा ऐनक तो ला दो। अंकल, आप जब भी ना मुझे देखते हैं कोई ना कोई काम बता देते हैं। बेटी, दूसरों की मदद करना कोई गलत काम तो नहीं होता है। ठीक है अंकल, आप मेरे टिफिन का ध्यान रखें, मैं अभी आपके घर से आपका ऐनक लेकर आती हूँ। गुड़िया अपना टिफिन कालू कौवे के पास रखती है और उसके घर ऐनक लेने चली जाती है।
गोरी आंटी, कालू अंकल के ऐनक अलमारी में पड़ी हुई है, वो तो ला दे। कालू की नजर तो अच्छी भली है गुड़िया, घर में तो उसकी कोई ऐनक नहीं है। ये सुनकर गुड़िया को बहुत गुस्सा आता है। आज के बाद में कालू अंकल का कोई काम हमेशा ऐसे ही मुझे तंग करते हैं। गुड़िया वापस जाती है। वाह वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। कालू कौवा टिफिन से आधा खाना खाकर टिफिन को बंद कर देता है। गुड़िया भी आ जाती है। लाइए, मुझे मेरा टिफिन दीजिए। शायद आप भूल गए हैं, आपकी नजर तो ठीक है और आपके घर में आपकी कोई ऐनक नहीं है। भूल गया, आज मैं फिर भूल गया। माफ करना छोटी चिड़िया, गलती हो गई। गुस्से में गुड़िया अपना टिफिन उठाकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, आज आपकी मम्मा ने टिफिन में चावल के 2 ही दाने रखे हैं। क्या घर में खाना नहीं था? पापा, मम्मा ने तो मेरे सामने ही टिफिन में डिब्बा भर के चावल रखा था। तो इसका मतलब कालू अंकल ने चावल खा गए। अब मुझे कालू अंकल को सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या आपने ये टिफिन कालू अंकल के पास रखा था? तो फिर वही आधा टिफिन खा गया होगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना सहेली, मेरे साथ चलो, हमने पहाड़ों से पेट खराब करने वाले पौधे के बीज को लाने हैं। क्या गुड़िया, पेट खराब करने वाले बीज? क्या मतलब? हाँ, किसी का पेट खराब करना है ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। किसका? कालू अंकल का? हाँ, कालू अंकल का। वो हर समय मुझे उल्लू बनाने के चक्कर में रहता है, लेकिन इस बार कालू अंकल खुद ही उल्लू बनेंगे। मीना और गुड़िया पहाड़ों पर जाती है और वहाँ से काले बीज जमा कर लेती हैं। अब मजा आएगा कालू अंकल के बच्चे को। गुड़िया घर आकर वो काले बीज को छुपा लेती है और अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैं थोड़ी खिचड़ी अपनी सहेली मीना के घर दे आऊं, वो भी खा लेगी। हाँ बेटी, क्यों नहीं, ये लो खिचड़ी, जाओ अपनी सहेली को दे आओ। गुड़िया वो खिचड़ी लेकर रसोई में जाती है और वो पेट खराब करने वाले बीज को मिला देती है। अब देखती हूँ कालू अंकल को। और वह अपने नदी के पास कालू कौवा और गोरी को भी बैठी हुई थी और गुड़िया वहाँ जाती है। अंकल अंकल, मैं घर पे एक चीज भूल आई हूँ, आप मेरे टिफिन का ध्यान रखना। मैं अभी घर जाकर वो चीजें लेकर आ जाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पक्षी ही एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तुम निश्चित होकर घर जाओ, मैं और तुम्हारी चाची टिफिन का ध्यान रखेंगे। गुड़िया टिफिन का डिब्बा कालू अंकल और गोरी आंटी के पास छोड़कर कहीं दूर में जाकर छुप जाती है। कालू, कालू, अब मैं समझ में आया, तुमने ये टिफिन का डिब्बा अपने पास क्यों रखी है? हम दोनों मिलकर खाएंगे उस पागल चिड़िया की खिचड़ी। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी गुड़िया का टिफिन का खिचड़ी खाने लगती है। खा लो, खूब खा लो, थोड़ी देर के बाद अब मजा आएगा। कौवा उछलने लगता है। गोरी गोरी, मेरे पेट में तो गुरगुर हो रही है। कालू कालू, मेरे भी पेट में गुरगुर हो रही है। फिर कालू कौवा भागता है और शौचालय चला जाता है और पीछे गोरी। कालू बाहर आता तो गोरी चली जाती, गोरी शौचालय से बाहर आती तो कालू चला जाता। गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। कालू अंकल, सजा तो आपको मिलनी थी, गोरी आंटी तो मुफ्त में सजा मिल गई। और खाओ मेरी खिचड़ी, मैंने उसमें पेट खराब करने वाले बीज मिला रखे थे। फिर कौवा और कौवी एक साथ बोलते हैं, क्यों? क्या? और गुड़िया हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। कौवा और कौवी तो सारा दिन शौचालय के पास ही रहते हैं। छोटी चिड़िया नदी में पानी पीने गई ही थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। वो अपनी गंदी चोंच के साथ आकर चिड़िया के पास बैठ जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, पहले रुको, पहले मुझे पानी पी लेने दो, तुम बाद में पीना। गोरी बहन, आप किसी से भी पूछ ले, आपकी चोंच बहुत गंदी है, पहले आप चोंच धो ले, फिर नदी से पानी पिए। बस इतना कहना था चिड़िया का। गोरी कौवी को बहुत गुस्सा आ जाता है। छोटी और कमजोर चिड़िया, तूने मुझे गंदी चोंच वाली कहा, चल भाग यहाँ से, आज के बाद मैं तुझे नदी से पानी पीने नहीं दूंगी। तुम
कैसे मुझे रोक सकती हो नदी से पानी पीने से? ये नदी सबकी सांझी है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। गोली भरकर चिड़िया को मारने लगती है। शोर सुनकर वहाँ कबूतर चाचा आ जाता है। रुको रुको, क्या बात हो गई? तुम ऐसे क्यों लड़ रही हो? कबूतर चाचा, इसकी चोंच देखें, कितनी गंदी है। मैंने यही कहा कि तुम अपनी चोंच धोकर नदी से पानी पिया करे, और इसने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। इसने मुझे मारा भी है। चाचा कबूतर, आप देखकर बताओ मेरी चोंच गंदी है? गोरी, बुरा मत मानना, तुम्हारी चोंच तो सच में बहुत गंदी है। तू जा अपना काम कर, बड़ी बोल ले आया मोटा कबूतर। ऐसे गुस्से में बिना पानी पिए ही गोरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और कबूतर भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उठो कालू, उस छोटी चिड़िया ने सबके सामने मुझे गंदी चोंच वाली कहा है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। उस चिड़िया की इतनी हिम्मत जो मेरी पत्नी को गंदी चोंच वाली कहे। वैसे गोरी, ये तो आपस की बात है, मगर तुम्हारी चोंच तो सच में बहुत गंदी है। कालू, मैं पहले से तुम कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि वो छोटी चिड़िया रोते हुए जंगल छोड़कर चली जाए, फिर ही मुझे खुशी मिलेगी। तो फिर रात होने दो। समझो उस चिड़िया की आज की रात आखिरी रात है इस जंगल में। मम्मा, आपके पंख पर ये कैसा जख्म है? कुछ नहीं बेटी, वो गोरी है ना, ऐसे ही मुझसे नदी पर लड़ाई शुरू कर दी। मम्मा, क्या गोरी आंटी ने मारा है आपको? गोरी आंटी बहुत गंदी है, मैं कभी नहीं बुलाऊंगी उसे। नहीं बेटी, छोटे बच्चे बड़ों को ऐसा नहीं कहते। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। जाग रहे थे तो कालू और गोरी। कहाँ है मेरी लकड़ियाँ काटने वाली आड़ी? उस चिड़िया को अभी मजा चखा कराता हूँ। जिस पेड़ पर चिड़िया का घर है, उस पेड़ को ही काट देना कालू। तुम चिंता न करो पत्नी जी। फिर कालू अपनी आड़ी लेकर घर से निकलता है। वो सीधा चिड़िया की घर की तरफ जाता है। कालू कौवा पेड़ की शाख काटना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता जिस पर चिड़िया का घर था वे काट देता है। कालू वहाँ से भाग जाता है और चिड़िया का घर और वो शाख टूटकर गिर जाते हैं। गुड़िया, गुड़िया बेटी, आप ठीक तो हैं? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। आपको चोट तो नहीं आई मम्मा? हाँ बेटी, मैं भी ठीक हूँ, मगर ऐसे कैसे ये शाख टूट सकता है? फिर चिड़िया टूटी हुई डाल को देखती है। इसे तो किसी ने लकड़ियाँ काटने वाली आड़ी से काटा है। ये शाख तो खुद ब खुद नहीं टूटी। सुबह हो जाती है। वो दोनों माँ बेटी अपने टूटे हुए घर पर बैठी हुई थी। मिट्ठू और कबूतर वहाँ आते हैं। चिड़िया, ये सब कैसे हुआ? कबूतर चाचा, कल ये सब उसी ने किया है। जिस डाल पर मेरा घर था, वो डाल ही काट दी उसने। बहुत बुरा किया, जिसने भी ये सब किया बहुत बुरा किया। चिड़िया, आओ मेरे पास वाले घर की डाल पर तुम अपना नया घर बना लेना। नहीं मिट्टू, मैं ऐसे जंगल में नहीं रहूंगी जहाँ इतने जालिम पक्षी रहते हो। मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ। चिड़िया रोती हुई अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने पुराने जंगल में जाती है और वहाँ जाकर अपने लिए नया घर बनाने को सोचती है। गुड़िया बेटी, ये पेड़ ठीक है और नदी भी पास में है और हम यहाँ सुरक्षित भी रहेंगे और हम अपना घर इसी पेड़ पर बना लेते हैं। मम्मा, आप आराम करें, मैं सूखी लकड़ियाँ ले आती हूँ। फिर वो माँ बेटी अपना घर बनाने का काम शुरू करती हैं। गोरी को भी बहुत खुश थी क्योंकि वो छोटी चिड़िया को जंगल से बाहर निकाल दिया था। गोरी, वो चिड़िया तो चली गई है, मगर तुम अपनी चोंच धोकर नदी से पानी पीना। सच में तुम्हारी चोंच बहुत गंदी है। चुप कर जाओ कालू, ऐसा ना हो कि
मैं तुझे ही जंगल से निकाल दूं। कालू डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। शाम तक काम करने के बाद चिड़िया ने अपना नया घर बना लिया था। गुड़िया, यहाँ तो अब हम गंदी चोंच वाली से दूर रहेंगे। हाँ मम्मा, यहाँ पर नदी का पानी साफ और ठंडा भी है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गोरी को भी कभी भी अपना चोंच साफ नहीं करती। मिट्टू नदी पर बैठा था, तभी गोरी वहाँ आ जाती है। उसकी गंदी चोंच देखकर मिट्टू उससे कहता है, गोरी तुम्हारी चोंच तो बहुत। क्या हुआ मेरी चोंच को? मिट्टू को चिड़िया वाली बात याद आ जाती है। बहुत साफ है तुम्हारी चोंच। ऐसा कहते हुए मिट्टू वहाँ से चला जाता और गोरी अपनी गंदी चोंच से ही नदी से पानी पी लेती है। अब तो कोई भी पक्षी गोरी के पास आकर नहीं बैठता, क्योंकि उसकी चोंच बहुत गंदी होती थी। एक दिन दोपहर के बाद जब गोरी अपने घर जा रही थी, तो उसे अपनी चोंच में कुछ दर्द महसूस होता है। उसका पति कालू कौवा गोरी को बुलबुल के पास ले जाता है। बुलबुल, बुलबुल, मेरी चोंच में बहुत दर्द है। फिर बुलबुल गोरी की चोंच चेक करती है। मैं कुछ नहीं कर सकती, गंदी रहने के कारण तुम्हारी चोंच सड़ चुकी है। अब इसे काटे बिना कोई उपाय नहीं है। ये सुनकर गोरी रोने लग जाती है। नहीं, मैं चोंच के बिना कैसे जी सकूंगी। तब कहते थे तुम अपनी चोंच साफ करो। तुमने तो मुझसे भी पाप करवाया, उस चिड़िया का घर तुड़वा कर। अब कटवा दो अपनी चोंच। बहुत दर्द है, मैं दर्द से मर रही हूँ। तो फिर चोंच काट दूं क्या मैं? फिर बुलबुल गोरी कौवी की चोंच काट देती है और फिर गोरी रोती हुई कालू के साथ वापिस आ जाती है। अब वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी, क्योंकि चोंच के बिना वो बहुत बुरी लग रही थी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैं अपनी चोंच साफ रखती तो कभी नहीं ऐसा होता। चिड़िया तो अपने घर में सुकून से थी, मगर कौवी को तो उसकी सजा मिल चुकी थी।